हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। अच्छा जी, हम बात करेंगे सबा के रेस्टोरेंट के बारे में। मैं ना अभी एक व्लॉग देख रही थी, क्योंकि अभी जितने भी लोग गए हैं ना रेस्टोरेंट में, जिन्होंने व्लॉग्स अपलोड किए हैं, उनको काफ़ी अच्छी रीच मिली है। और क्योंकि मेरी सर्चिंग लिस्ट में सबा का जहाँ और ये सब रहते हैं, तो ये मुझे टाइमलाइंस में तकरीबन सबके व्लॉग्स शो हो रहे हैं। वो जो गाय था उसके भी शुरू हुए थे, शो हुए थे। तो ये एक एक व्लॉग जो बहुत ज़्यादा हिट हो रहा है ना, वो मेरी टाइमलाइन में आया है। यानी जो उनके सब्सक्राइबर्स के व्लॉग थे, जिन्होंने खुश आमदीद की ओपनिंग में गया, रेस्टोरेंट में जाके रिव्यू शिव्यू दे रहे हैं। तो आज एक बंदी मेरे उसमें शो होती है, शफीक आसफ़ा व्लॉग्स करके एक बंदी है, उसका व्लॉग मुझे शो होता है। उस व्लॉग में वो खुशामदीद में लेके जाती है। अच्छा, व्लॉग की हम बात नहीं करेंगे, उसके कंटेंट की बात नहीं करेंगे, उसके लहजे की बात नहीं करेंगे। कंटेंट, लहजा, वो सब तो उसका ग्रिंच प्रो मैक्स ही लगा है मुझे। जानू मन में मुझे ये होता है यार, ये कैसे बोल सकते हैं। मतलब कि मैं ये नहीं बोली कि बगैरत है, बट मैं बोलती हूँ इतना कंफर्ट लेवल इनमें आ जाता है यार। मतलब कि हमारे घर में तो 4 जन होते तो भी हम शर्मा शर्मी में, ये नहीं है कि हम कोई कंजर्वेटिव सोच वाले कि ये हाँ ये कैसे मैं सिर्फ ये देखती हूँ कि यार इनमें बड़ी हिम्मत है यार, सल्यूट इनकी हिम्मत को। अच्छा जी, वो लोग जाते हैं अपना उधर रेस्टोरेंट में। वो रेस्टोरेंट में जाके बहुत अच्छा रिव्यू देते हैं, यानी किसी भी चीज़ की उन्होंने बुराई नहीं करी। सिर्फ बाहर निकलने के बाद रास्ते में इतना बोला कि क्वांटिटी बहुत कम थी और पैसे ज़्यादा लगे हैं हमें, क्योंकि वो जिस जिस जगह से बिलोंग करते हैं वहाँ पे थोड़े से रेट्स कम होते। और मीरा रोड की में एक एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स हैं, आसपास आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे जो कि बड़े बड़े हाई फाई हैं। तो उनको वो थोड़े से पैसे लगे, तो वो उनकी अपनी सोच थी, उनका अपना था। उनको लगा कि खाना उस हिसाब से कम था, जितने पैसे थे क्वांटिटी कम थी, हमारा पेट नहीं भरा। उन्होंने ये भी बोला कि दिल में बहुत अच्छा लगा, लेकिन हमारा पेट नहीं भरा। भले पेट ना भरा हो, लेकिन दिल को खाना अच्छा लगा। ये सब कुछ उन्होंने रिव्यू दिया। मैं ये देख रही थी, इतने कोई अंधभक्त है ना इनके, ब्लाइंड फॉलोवर्ड, उसको जाके कोई बातें सुना रहे, कोई बातें सुना रहे। तुम पहले अपना तो दांत सुधारो, तुम तो ये करो, तो तुम तो पहले अपने आप को तो ठीक करो। और उसने भी कुछ व्लॉग्स के अंदर कुछ जो है वो बदतमीजी करी अपने हस्बैंड से, जो कि काफी लोगों ने नोट किया। चलो ठीक है, वो आप बोल रहे हो, वो तो खालिद के टाइम पर जब खालिद से बात करने का, अच्छा व्लॉग में कहती है कि मुझसे जो है ना वो खालिद बात करने के लिए आए थे हमसे, लेकिन ये बंदी हर चीज नोट करवा रही है, हर चीज़ जो है वो उसने व्लॉग में शूट किया। जब खालिद उनसे बात करने के लिए आते तो इनका कैमरा नहीं होता है। ये मुझे हमेशा से झूठ लगता है कि ये जो व्लॉगर्स और ये सब बातें बोलते हैं ना, ये झूठ बोलते हैं, क्योंकि इनको अच्छे से पता है कि ये झूठ बोलकर हम ऑडियंस को बेवकूफ़ बना लेंगे। तो ये बोलती है कि खालिद जी हमसे बात करने के लिए आते, इतने नाइस पर्सन है। पता है मुझे इन सब के जितने भी मैंने अब तक रिव्यूज़ देखे हैं ना, जो ये यूट्यूब पे रिव्यूज़ आ रहे हैं, गूगल पे तो चलिए अलग रहा है। अच्छा, जो यूट्यूब पे रिव्यूज़ आ रहे हैं ना, वो मुझे यही लग रहा है क्योंकि उनको पता है कि हम अच्छा बोलेंगे तो हम फेम पा जाएंगे। क्योंकि इस टाइम पर वो स्टोरीज भी शेयर कर रही है, अच्छा बोलने पर जब स्टोरीज शेयर हो रही है तो लोग देखते भी हैं। भाई देखो, अगर मिलियन लोग देख रहा है तो उसमें से 10,000 लोग तो उस स्टोरी को खोलेंगे ना खोलेंगे, ये तो पक्का है। फिर जब आपको मिलियंस की रीच मिल रही है आपकी स्टोरीज पे, तो सबने कोशिश करी है जब से रेस्टोरेंट ओपन हुआ, सब अच्छा अच्छा बोले, अच्छा अच्छा खाने का कहे, अच्छा अच्छा बोले कि बहुत अच्छा अच्छा। टाइटल के अंदर ऐसे वर्ड डालते क्या बुरा लगा, क्या अच्छा लगा, सब कुछ अच्छा अच्छा ही होता है। कुछ खाने में कमी नहीं होती, कुछ नहीं होता। और कमी भी निकालते तो ऐसी मासूमाना कमी निकाल। अभी इसने क्या निकाला, हमें थोड़े से पैसे हाई लगे, ये भी पूरा का पूरा डिप्लोमेसी आंसर था इसका। थोड़े से पैसे हाई लगे, ये लगा वो लगा, लेकिन दूसरी तरफ खाना बहुत अच्छा था, रेट रेट इधर के हिसाब से ठीक थे, डिप्लोमेटिक आंसर था। बट भाई उसके जो अंधभक्त है ना, उन्होंने कोई आके नीचे धमाल मचाई ना। मैं ये देख रही हूँ, मतलब कि यार किस तरीके का, मतलब एक इंसान जेन्युइन रिव्यू भी नहीं दे सकता। अगर तुम्हारा कोई फेवरेट बंदा है, अगर उसको इतना बोल दिया कि उसका खाना नहीं अच्छा लग रहा है या इसमें ये कमी है, तो तुमने आके उसकी धजियां उड़ा देंगे, तुमने उसके आके नीचे बैंड बजा देंगे। उसको ये तक बोला पहले तुम अपने दांत तो ठीक करो, उसके बाद जो है वो तुम सभा के ऊपर आके कमेंट करना। भाई जिनको तुम खुद दांत ठीक करवाने का बोल लो, तो सभा को भी तो एक टाइम पे देखो ना, उसने भी अपने दांत ठीक करवाया। मतलब कुछ कुछ मैटर नहीं बनता, कहाँ से क्या। मतलब मुझे कभी कभी लगता है सभा इनको जो ना वो अलग से रखा हुआ है उसने साइड पे, सैलरी पर पर्सन को सैलरी पे रखा हुआ है कि जो मेरे खिलाफ इतना सा भी बोले तुम जाकर उनकी बैंड बजाओ, बैंड बजा दो। अच्छा, मेरे मेरे व्लॉग्स पे भी जो ना आजकल कमेंट आ रहे हैं, झल कुकड़ी हो, बेकार हो, बकवास हो। अच्छा भाई ठीक है, अगर किसी की सच्चाई बता रहे हो, तुमको लग रहा है बेकार हो, बकवास हो, मतलब उनके व्लॉग का सिर्फ हम रिव्यू कर रहे हो तो हम बेकार बकवास हो चुके हैं। जबकि हमें अपने अपनी लिमिट्स अच्छे से पता है, हमें पता है कि हमें क्या बोलना है, कितना बोलना है, क्या नहीं बोलना, हमें सब कुछ पता है। बट हम फिर भी बेकार बकवास सब है, झल कुकड़ी। ऐसे एक तो झल कुकड़ी का टैग, भाई झल कुकड़ी किस चीज़ से जले बंदा। तो जब मैंने उस बंदी का देखा ना, उस बंदी ने सिर्फ इतना सा बोला और उसके कमेंट्स चेक करे ना, मैंने कहा यार फिर तो मुझे तो जो जल कुकड़ी हो, जो 2-4 वर्ड्स बोलते हैं ना, ये तो शायद बहुत कम बोलते हैं। मैं तो शायद इससे ज़्यादा डिजर्व करती हूँ, क्योंकि मैं तो जितनी बैंड बजाती हूँ इनकी, तो मैं तो फिर इनसे ज़्यादा डिजर्व करती हूँ। जिस बंदी ने सिर्फ इतना कहा कि क्वांटिटी कम थी और थोड़ा सा पैसा ज़्यादा था, बस भाई उसकी पूरी की पूरी बैंड बजाती है। अच्छा, वो फिर अपना नेक्स्ट व्लॉग भी लेकर आ गई है सफाई के लिए, क्योंकि देखो उसको पता है कि उसको अच्छी रीच मिल गई है, यानी उसको 1.5 लाख कुछ व्यूज़ आ गए थे उस पर, उस वीडियो पर। तो उसको ये समझ आ गया कि रीच अच्छी मिली, इसीलिए उसने दूसरा उसी कंटेंट को मैच करते हुए और उसने जो है वो कंटेंट बनाया।
जिसमें वो बोली थी कि मैंने ऐसा क्या बोला है कि आप लोगों ने मुझे इतनी बातें सुनाई हो। भाई बहुत भयंकर भयंकर बातें कही हुई थी कमेंट्स में। मैं खुद देखकर थोड़ी देर के लिए शॉक हो गई कि यार इतने अनबकते। तो फिर मैं अपने आप को शाबाश दे रही। मैंने कहा मेरे पास तो फिर भी बहुत अच्छे फैंस हैं। मैं कहती कोई नहीं यार, जल कुकड़ी लिख दो, मुझे कोई इशू नहीं होगा, लिखो लिखो आराम से लिखो, मेरे इस कमेंट्स के अंदर जल कुकड़ी लिख लिख के भर दो, आई डोंट मसला। मैंने जितने उसको देखे ना बंदी को जेलते हुए, मैंने कहा भाई अपने को तो कोई कुछ नहीं बोलता, अपन तो फिर भी बहुत मासूम है। ये तो भाई क्या बात। और जो दूसरे जितने भी रिव्यूवर्स देखे ना, उन्होंने किसी ने भी कोई बुराई नहीं की है, कुछ भी नहीं, सबने अच्छा अच्छा बोला, अच्छा खाना, अच्छा अच्छा खाना देखकर अजीब लग रहा है लेकिन उनको खाने में अच्छा लग रहा है। हो सकता है टेस्ट अच्छा हो, लेकिन खाना देखकर, एक बंदे का रिव्यू था जिसका मैंने कहा था ना कि मैंने खाना देखकर मुझे लगा था कि खाना किसी काम का नहीं है किसी और। ये खाने को इतना रो रही है सभा कि हमारा अपना रेस्टोरेंट है, हमें खाने को नहीं मिल रहा, सब खत्म हो रहा है। ये शुक्र अदा काहे नहीं करती है कि उसके रेस्टोरेंट के अंदर जो है इतना खाना, ये लोग माशाल्लाह इनका इतनी अच्छी चल रही है फिलहाल इनकी ग्रोथ, कि जितना भी खाना बन रहा है वो सब खत्म हो रहा है नहीं। और उसमें भी यार मैंने एक मरतबा इसकी स्टोरी देखी थी जो उसने इंस्टा पर अपलोड करी थी, जहाँ पर वो रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रही है, मतलब फिर भी रोने गाने डाल रही है कि खाना नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा। और एक और रोना गाना डाला था, हमें अपने ही रेस्टोरेंट में से परचेज करना पड़ा। और मुझे वो इतनी देख कर हंसी आई है ना। मैंने कहा एक बंदी पूरा पैसा लगाए अपना, ठीक है, उसकी रेनोवेशन, उसकी हर चीज़ में पैसा, किसका, सबा का पैसा, उसके बाद जो उस रेस्टोरेंट में खाना है वो भी उसको पैसों से खरीदना पड़ रहा है। तो मैंने उतनी हंसी आई है, मैंने कहा बेचारी बहुत ही मासूम है, ये बहुत ज़्यादा मासूम है, मतलब खुद के ही पैसों से पर खुद ही को फायदा करवा रही है, मतलब कुछ भी यार कुछ भी। और उस दिन दीपिका अपने व्लॉग में क्या होशियार बन रही थी, जो उसने व्लॉग में खाना ऑर्डर किया था कि मैंने धर्म दादा को बोल के भेजा था आप कुछ भी हो जाए बस पैसे देना। तो वो तो सबा अपने व्लॉग में ऑलरेडी बोल चुकी है कि मुझे जो है वो सनी ने बहुत स्ट्रिक्टली कहा है कि तुम भी जो है वो कुछ मंगाओगी तो पैसे दोगी, यानी यहाँ पर वो ऑलरेडी पैसे लेने के चक्कर में, तो इसमें तुमने कौन सा तीर मार लिया भैया जी। वो दीपिका इतनी ज्यादा उछल रही थी उस दिन बैठकर कि मैंने धर्म दादा को कहा कुछ भी हो जाए बस पैसे आप देख कर आना, पैसे देख कर आना। वो तो पहले ही बोल चुका है कि मैं तो पैसे लूंगा। उसने तो अपनी बीवी से भी पैसे लिए, जिसने ये रेस्टोरेंट ओपन करवाया उसने तो उसको भी पैसे लिए, तो फिर वो तुमसे पैसे कैसे नहीं लेगा, वो तो तुमसे पहली फुर्सत में पैसे लेगा। तो ये पैसे, ये मैंने उतनी हंसी आई है ना, सारा सिनेरियो देखकर मैं आज पागल हो गई है सीरियसली। मेरा दिमाग ना जड़ गया जगह से। बस मैं ना आज बहुत ज़्यादा व्लॉग्स देख चुकी हूँ, मतलब इनका भी व्लॉग्स देखा है, अभी रूही राय की जो है ना वो कंट्रोवर्सी चल रही है उसका भी व्लॉग देखा है, नीतू बिस्ट का। अच्छा यार नीतू बिस्ट के लिए मुझे कमेंट करके बताओ, मुझे उस पर वीडियो बनानी है लेकिन मुझे वो मिल नहीं रहा। मतलब जो बच्चा है इनके पास, जो कृष्णा है, वो कौन है, मतलब किसने अडॉप्ट किया है या किसी और का बच्चा है, यानी कोई आसपास में कोई ऐसे होते हैं ना जो काम कर रहे हो उनका बच्चा है, या क्या सीन है ये मुझे बताओ। क्योंकि उस बच्चे को लेकर जो है वो बहुत सारी वीडियोस तो मुझे नहीं देखने को मिली। जो एक वीडियो देखने को मिली है जिसमें वो ज़बरदस्ती उसको बोल रहे हैं मामा पापा और ऐसा कुछ बोलने का बोल रहे हैं, जो कि इसके अभी लेटेस्ट व्लॉग है। और एक और मैंने रिसेंट दिनों ना मैंने इन पर एक वीडियो बनाई थी जहाँ पर काफ़ी लोगों ने कहा कि ये जो ना बहुत प्राइस टैग बताती है। तो देखो मैंने उसको भी रिसेंट देखना शुरू किया है। अगर जहाँ मुझे लगेगा वो प्राइस टैग बता रही है और वो भी हाईफाई चीज़ों को, ब्रांड्स को, मैंने ये तो उस व्लॉग में भी कहा था कि हाईफाई ब्रांड्स तो वो दिखाती है, क्योंकि इसके व्लॉग्स में आपको कभी भी नॉर्मल ब्रांड्स नहीं दिखते, हाईफाई ब्रांड्स है, या ना फर्स्ट डे आईफोन जाके लेना, ये सब कुछ ये हर व्लॉगर का काम है, तो वो उसका भी वही सेम काम है। लेकिन ये मुझे बच्चे का सीन बताओ, ये बच्चा कौन है, मुझे ये बच्चा नहीं दिख रहा, समझ आ रहा है कि ये बच्चा अडॉप्ट किया हुआ है, क्या सीन है। तो इसका मुझे ज़रा कमेंट डाउन ज़रूर लाजमी करना, ज़रूर बताना है, और आप लोगों ने ही बताना है क्योंकि मुझे नहीं मिल रहा फिर, ताकि हम अपना रिव्यू देंगे। तो बाकी बहुत सारे व्लॉग्स आज मैंने देखे रूही राय, तो मेरे दिमाग में बहुत कुछ चला। अभी रूही राय की जो कंट्रोवर्सी चली है जिसको कोई नहीं जानता, सबको पता होगा, जिसने अपने पापा के श्राद्ध का वीडियो डाला था ना, श्राद्ध का क्या बोलते, श्राद्ध का वीडियो डाला था जिसमें जो है वो उनकी डेथ एनिवर्सरी होती है, तो उसमें कि हमने पापा के श्राद्ध में क्या क्या खाना खाया। उसके बाद उसको बहुत फेम मिला। फेम तो खैर उसको पहले भी मिलता था लेकिन अब उसको बहुत फेम मिलता है। एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आती है, जब आप एक चीज़ अपलोड कर रहे हो ठीक है यूट्यूब पर, फिर आप रोने क्यों डाल रहे हो। मतलब लोगों के ओपिनियंस तो चेंज हो सकते हैं ना। मतलब आप एक विदाउट बिरा अपनी जो है वो पूरी की पूरी वीडियोज़ अपलोड कर रहे हो ठीक है, उसमें आप उस कमेंट को उसको ने बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया कि मुझे ये कमेंट्स बार बार आते हैं। तो भाई तुम जब दिख रहा है, तुम्हारी मतलब हर चीज़ परमानेंट दिख रही है, यानी विदाउट बिरा है तो फील हो रहा है, क्योंकि हम सबको पता है कि किस वजह से वो चीज़ फील हो रही है, वो फील हो रहा है चीज़ पूरा। उसके बाद बोले लोग ऐसे कमेंट कर रहे हैं, तो मतलब यार क्या है, मतलब कमेंट अपनी मर्जी से लोग करें, मतलब कुछ भी यार। तो मैंने ये समझ नहीं पड़ती है ब्लॉगर्स का, मेरी समझ नहीं पड़ता है कि जब आपने एक चीज़ अपलोड की है तो फिर उस चीज़ को एक्सेप्ट करो। आप ये देख लो, मैंने उतने जल कुकड़ी के आते, मैं कितनों को तो जवाब भी देती हूँ, मैं इन कमेंट्स को बैठ के एंजॉय करती हूँ। सीरियसली मुझे कभी कभी एंजॉयमेंट हो रहा होता है, कभी कोई कमेंट ऐसा होता है जो मेरे दिमाग को फील करता है, यानी मुझे फील करता है कि यार ये थोड़ा सा ज़्यादा था, क्योंकि वो मेरा मकसद नहीं था वीडियो का। उस मकसद को बना के पेश किया गया, मैं आके दूसरी वीडियो में उस चीज़ का क्लेरिफिकेशन भी देती हूँ। बट ऐसे मतलब उस चीज़ को इतना हल्ला मचा देना, मुझे ऐसा क्यों लिखा, मुझे वैसा क्यों लिखा, आपकी सोच घटी है, आपकी भाई तुम दिखा रही हो वो सब कुछ, तो लोग लिखेंगे ना तुम्हारे कमेंट्स में, मतलब कुछ भी यार कुछ भी।
मतलब कि चलो मुझे कमेंट डाउन करो कि नेक्स्ट वीडियो किस पर बनाई जाए। और मैंने नेक्स्ट चैनल पे जो है सिस्ट्रोलॉजी की वीडियो अपलोड की है, जो कि पाकिस्तान की फेमस ब्लॉगर है। काफ़ी लोग कहते हैं ना आप पाकिस्तानी ब्लॉगर्स पर बात नहीं करती, तो भाई पाकिस्तान में भी क्रिंज प्रो मैक्स चल रहा है। पाकिस्तान में भी कोई इंसान पीछे नहीं, खास करके ये ब्लॉगर्स तो बिल्कुल पीछे नहीं है। पाकिस्तान तो एक कदम आगे चल रहा है इन ब्लॉगर्स की लाइन में, उनका तो अलग ही लेवल चल रहा है क्रिंज पने में। वो तो घूमने से बाज नहीं आ रहा है। ये तो फिर भी मैं बोलती हूँ ना, ये तो गाड़ी में घूम रही है बंदी। वो तो हमारे वाले तो पाकिस्तान से बाहर ही नजर आते हैं। उनकी तो ज़िंदगी, उनको बस पैसा पाकिस्तान से कमाना है, क्योंकि पाकिस्तान में डॉलर के रेट ज़्यादा है, तो यहाँ पैसा जो है वो ट्रिपल ट्रिपल उसमें अमाउंट में आता है आपके पास, ठीक है ना। तो उसके बाद जो है वो उनको ठीक ठाक पैसा कमाना है, पाकिस्तानी ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाना है, एशियन ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाना है, और उसके बाद पूरा ये तो बाहर ही नज़र आ रहे हैं भाई। तो इनको तो पाकिस्तान में ही रहना। मैं बोलती हूँ सभा तो फिर भी अच्छी है, जो अभी अपने ही मुल्क के अंदर घूम रही है, अपने मुल्क में अपने ही मुल्क वालों को जो है वो फ़ायदा करवाती है, नहीं इधर ही शॉपिंग करती है उधर शॉपिंग करती है। तो भाई बाहर जा जाके शॉपिंग कर रहे हो, वो भी ब्रांड्स की। इतना शॉपिंग के पीछे पागल, इतना क्रेज है कि अपनी फ्लाइट तक जोड़ दी थी बाबा जी। ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे पास भी, कम नहीं है हमारे पास भी बाबा जी। तो बहरहाल वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आप खुश आमदीद के रेस्टोरेंट में कौन कौन गया है, रेस्टोरेंट में बताना लाजमी, और क्या प्राइस है क्या नहीं। और मैंने देखा है इनके मेन्यू में बहुत कम वेज मेन्यू बहुत कम है। हालांकि इंडिया में ज़्यादातर वेज पे काम करते हैं, क्योंकि हम सबको पता है कि वहाँ पर वेजिटेरियन आपको तकरीबन 50 to 60% ऑडियंस जो है आपको वेजिटेरियन मिलती है, ठीक है ना। वहाँ पर भी बहुत सारे वेजिटेरियन है, वहाँ पे ही वेजिटेरियन है ना, क्योंकि इंडिया में ज़्यादातर वेजिटेरियंस हैं। तो वहाँ पर इवन जो मैकडी है, केएफसी है, वो भी आपको वेज मेन्यू प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि उनके पास भी वेज, हालांकि केएफसी जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है अपने नॉन वेज की वजह से, वो भी आपको बहुत सारे केएफसी की जो बहुत सारी ब्रांचेज है उस पर आपको नॉन वेज वेज चीज़ें आपको मिल जाएंगी। वेज वो थोड़ा थोड़ा कभी कभी जो है वो मेन्यू में अपलोड कर देते हैं, तो बहुत बड़ी बात है। और ये इधर मुझे इतना वेज मेन्यू नज़र नहीं आया, या तो मैंने इतना अच्छे से मेन्यू नहीं देखा है या क्या है, मतलब इतना कोई अच्छा वेज मेन्यू नहीं है। मतलब ज़्यादातर जो मेन्यू है वो ज़्यादातर चिकन मटन बीफ इसी पर ही है। तो बहरहाल वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बनता है, और कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। मैंने जो जो सवाल पूछे उन सब पर यार आंसर करना, प्लीज़ आंसर करना। जिस जिस वक्त जो सवाल आ रहा है ना उसी वक्त आंसर कर दो। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।